उधर यूपी की सियासत में एक मुद्दा बुलडोजर का है, जो योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के साथ ही शुरू हो गया था। अब इस मुद्दे में एक और सियासत की एंट्री हुई है। अयोध्या में रेप केस के आरोपी एसपी नेता मोहित खान को कोर्ट ने बरी कर दिया। मोहित की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन चला दिया गया, जहां बेकरी फैक्ट्री पर बुलडोजर की तस्वीरें आई थी। अब जब कोर्ट से मोहित बरी हो गए हैं, तो अखिलेश ने बुलडोजर के मुद्दे पर सरकार को घेरा, जिसमें अखिलेश तंज कस रहे हैं कि क्या बीजेपी अब टूटे घर को किसी बुलडोजर से बनवा सकती है। तो अखिलेश एक भी मौका छोड़ते नहीं है। उन्होंने बकायदा ट्वीट किया और लिखा कि क्या भेदकारी भाजपा के पास कोई ऐसा बुलडोजर भी है जो लोगों के टूटे घर बना दे, उस पर मान सम्मान का छप्पर फिर से लगा दे। अपने ऊपर लगे मुकदमे तो सत्ताधीश हटवा सकते हैं, लेकिन जो पाप उन्होंने किए हैं उसके मुकदमे ऊपर वाले की अदालत में लिखे जा रहे हैं, उससे वो कैसे बचेंगे। इतना अन्याय और पाप करके कोई सो कैसे सकता है। नाइंसाफी भाजपा सरकार की पहचान बन गई है। एक तरफा पक्षपातपूर्ण रवैया स्वयं में एक गुनाह होता है। भाजपा राज में बुलडोजर नकारात्मकता और विध्वंसकारी सोच का प्रतीक बन गया है। भाजपा की सियासत जिस तरह नाइंसाफी कर रही है, अब उसकी हार सामने है। भाजपाई अन्याय हारेगा। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि मोहित खान की संपत्तियों पर जो बुलडोजर चला था वो गैंग रेप के आरोप के नाते नहीं चला था, बल्कि सरकारी जमीन पर कब्जा था, तालाब की जमीन पर कब्जा था, कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा था, इसलिए ये बुलडोजर चले थे। एक बात और भी आश्चर्यचकित करती है कि निषाद की बेटी के ऊपर गैंग रेप साबित हो चुका है। मोहित खान का नौकर 20 साल की सजा पा चुका है और पीड़ित बेटी की मां ने कहा है कि हम हाईकोर्ट जाएंगे मोहित खान के खिलाफ, क्योंकि उनका अभी भी आरोप है कि मोहित खान शामिल था। लेकिन एक शब्द भी संवेदना के उस निषाद की गरीब बेटी के लिए अखिलेश यादव के मन से और मुंह से नहीं निकलता है। बार बार मोहित खान के लिए ये जो पीडीए का दिखावा है, वो सबको पता चल गया है कि पीडीए में से दलित और पिछड़ा डिलीट हो गया है। केवल मोहित खान जैसे आरोपी और अपराधी ही उसमें बचे हैं।